प्रिय भक्तों, जब मनुष्य इस संसार के जन्म और मृत्यु के अनगिनत चक्रों, रोग, दुख और कष्टों से थक जाता है, तब उसकी आत्मा शरण खोजती है भगवान श्री हरि की। यही वो क्षण होता है जब उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और शुभ पड़ाव एकादशी तिथि। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत मनुष्य को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करने वाला है। आज हम सुनेंगे परिवर्तनीय एकादशी, जिसे पार्श्वा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी चातुर्मास के दौरान आती है और विशेष महत्व रखती है। जय स्वामी नारायण दास ना दास, हरे कृष्ण, जय माता दी। आपका डिवाइन इमेजिन चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। भक्तों, चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं। परिवर्तनीय एकादशी वह तिथि है जब वे अपनी करवट बदलते हैं। यही कारण है कि इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस एकादशी का पालन करने से भक्त के जीवन में अनेक गुना आध्यात्मिक प्रगति होती है। यह व्रत उस समय साधक के लिए अनिवार्य माना जाता है जो मोक्ष की राह पर चलना चाहता है। अब आइए जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:30 से लेकर 5:15 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:01 तक। सूर्यास्त होगा 6:36 तक। विशेष बात यह है कि इस दिन रवि योग बन रहा है सुबह 6:01 से लेकर रात 9:38 तक। यह योग सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र और मंगलमय होता है। अब आइए जान लेते हैं पारण का समय। इस व्रत का पारण होगा अगले दिन 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को। पारण का शुभ समय हो सुबह 10:19 के बाद। वामन द्वादशी का संगम। भक्तों, इस वर्ष द्वादशी तिथि पर वामन जयंती भी पड़ रही है। यह भगवान वामन देव का प्रागट्य दिवस है। कई भक्त पूछते हैं, अगर द्वादशी का उपवास है तो एकादशी और द्वादशी दोनों कैसे निभाएं? तरह एकादशी वाले दिन निर्जल या जल मात्र उपवास करके वामन द्वादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस बार दोपहर 12 बजे तक निर्जल रहने का प्रयास करें। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जल, दूध या फल ग्रहण कर सकते हैं। वामन देव की कथा। अब जानते हैं उस वामन देव की कथा जिनकी जयंती द्वादशी पर मनाई जाएगी। बलि महाराज महान दानवीर राजा थे। उन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब इंद्र और देवता परेशान होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया। नन्हे ब्राह्मण के रूप में वे बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचे और केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। पहले पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश, तीसरे पग के लिए कुछ शेष नहीं रहा तो बलि महाराज ने अपना शेष आगे कर दिया। इस प्रकार भगवान वामन ने बलि महाराज को पाताल लोक का राजा बनाया और उन्हें भक्तों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। परिवर्तनीय एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि की मूर्ति या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान श्री हरि के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। उपवास को पूरे दिन अन्न का सेवन न करें। यदि संभव हो तो केवल जल या दूध पर रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के नामों का जाप करें। आपको जो भी नाम प्रिय हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्री स्वामी नारायण, भगवान विट्ठल। पीरियड्स या सूतक में व्रत। बहुत सी माताएं पूछती हैं, यदि मासिक धर्म के दिनों में एकादशी आ जाए तो क्या करें? उत्तर है, प्रत्यक्ष पूजा ना करें, लेकिन नाम जप, कथा श्रवण अवश्य करें। इसी प्रकार घर में जन्म, मृत्यु, सूतक हो जाए तो भी उपवास और नाम जप का पालन किया जा सकता है। नाम जप का महत्व। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर्न्यथा हरे नाम हरे नाम केवलम। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान का नामों का अधिक से अधिक जाप करें। भक्ति का फल। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक परिवर्तनीय एकादशी का पालन करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होता है। उनके जीवन में शांति, सुख और भक्ति का प्रवाह बढ़ता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि चातुर्मास में यदि कोई केवल एक व्रत भी रखे तो उसका फल अनगिनत यज्ञों और दानों से बढ़कर होता है। अब आइए जान लेते हैं निष्कर्ष और प्रेरणा। तो भक्तों, यह थी आने वाली परिवर्तनीय एकादशी 2025 की संपूर्ण जानकारी। याद रखें, यह तिथि चातुर्मास का सबसे बड़ा अवसर है। जो भक्त पूरे चातुर्मास का पालन ना कर सके उन्हें इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि की सेवा करें, अपनी चेतना को शुद्ध बनाएं। प्रिय भक्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य कर्म से जुड़ सकें। और हाँ, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान और कथाओं के लिए आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। जय स्वामी नारायण दास ना दास, हरे कृष्ण, जय माता दी।